आज कुछ स्पेशल पकाएंगे, ज़बरदस्त जायका, घर की खुशबू और देसी टच के साथ। पेश है आलू कीमा, जिसका एक नवाला ही दिल जीत लेगा। अगर आप घर बैठे रेस्टोरेंट्स जैसा जायका चाहते हैं तो ये आलू कीमा रेसिपी है आपके लिए। रिच ग्रेवी, खुशबूदार मिसाले और मुकम्मल प्रोफेशनल अंदाज। चलिए बनाते हैं आलू कीमा, जो देखने में दिलकश और खाने में लाजवाब हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी जायका एंड ब्यूटी टिप्स विद सुमेरा। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ आलू कीमा की, जो कि आप अपने घर में बैठकर रेस्टोरेंट जैसा जायका और खुशबूदार सी रेसिपी बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम यहाँ पर अपनी रेसिपी। तो यहाँ पर हमने रख ली है कढ़ाई और उसमें डालेंगे कीमा। कीमा हमारे पास तकरीबन 3 पाव है और इसको हम पहले शामिल करेंगे। आज हम आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करेंगे जो कि रेस्टोरेंट पर बनाई जाता है, आलू कीमा इस तरह की। और यहाँ पर हमने प्याज काट के पानी में रख लिए थे और अब वो शामिल कर देंगे हम। प्याज हमने तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ के काटे हैं और यहाँ पर हम ले रहे हैं टमाटर दरमियाने साइज़ के। इनको कट कर लेंगे बारीक और इनको हम शामिल कर देंगे। नीचे से फ्लेम बंद है, हमने फ्लेम अभी ऑन नहीं की है। ऊपर से छिलका अच्छी तरह से उतार लेंगे टमाटर का, वो कट कर लेंगे और इस तरह हम छोटे छोटे स्लाइस में टमाटर को कट कर कर शामिल कर देंगे। मेरी बहुत सी सिस्टर्स के कहने पर आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और शानदार रेसिपी लेकर आई हूँ, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि सिस्टर आप अपनी रेसिपी की वीडियो अपलोड करें। यहाँ पर हमने डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ ही हमने साबित धनिया भी पीस लिया था, वो ऐड कर दिया है। और साथ ही हमने तकरीबन 1 टीस्पून भर कर नमक ऐड कर दिए। हमारे पास चम्मच छोटी थी तो वो हमने तकरीबन 1.5 टीस्पून वो भरकर शामिल की है। और यहाँ पर हमने 1/2 टीस्पून हरा धनिया पिसा हुआ और 1 टीस्पून हमने लाल मिर्च पाउडर और यहाँ पर 1/2 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर वो ऐड कर दिया है। और आगे हम 1/2 टीस्पून कुटी हुई धड़ा मिर्च शामिल कर देंगे। और यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट जो कि हमने यहाँ पर पीस लिया था उनका पानी शामिल कर देंगे और 1 गिलास पानी मज़ीद हमने इसमें ऐड कर दिया है। और अब हम तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और नीचे से फ्लेम ऑन कर देंगे। फ्लेम अब हमने ऑन कर दी है। फ्लेम को आप लोगों ने ना ज़्यादा हाई रखना है और ना ही लो रखना है, दरमियानी आंच पर इसको हम दम पर रख देंगे। और अगर आपके पास कोई भारी चीज़ है तो वो आप रख सकते हैं इस तरह जैसे मैंने रख दिया है। इसके ऊपर कोई वज़न देना लाजमी है ताकि हमने इस स्टीम में गलाना है और 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद देखें ये हमारा जो है यानी कि पानी वो थोड़ा बहुत खुश्क हो चुका है और हमारी सब्जियां भी जो हमने इसमें ऐड की हैं वो भी नरम हो गई हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही मज़े का सूप भी बनकर रेडी हो गया है, जो कि हमने यहाँ पर बना लिया है। और यहाँ पर मैंने सूप अपने बेटे के लिए यहाँ से यखनी जिसको कहते हैं वो निकालनी है। मेरा बेटा ये यखनी बहुत पसंद करता है और जब भी मैं घर में ये बनाती हूँ ना, मटन वगैरह गोश्त जो भी चीज़ बनाती हूँ तो वो हमारी इसकी यखनी तो मुझे लाजमी चाहिए, क्योंकि ये होती भी बहुत मज़ेदार है और वैसे भी ये हमारी हड्डियों के लिए, हमारे जिस्म की विटामिन ई सी सब चीज़ों से भरपूर होती है। तो वो मैंने बेटे के लिए यखनी निकाल कर रख लिया है। और यहाँ पर हमने 1 टीस्पून काली मिर्च और ज़ीरा ऐड कर दिया है और दालचीनी, और इसमें हमने यानी कि गरम मसाला आपके पास जो भी है वो इसमें ऐड कर दें। साबित गरम मसाला डालना है, कूटा हुआ नहीं डालना है। अब यहाँ पर देखें हमारा पानी ड्राई हो रहा है। तो यहाँ पर हमने अभी तक इसमें घी शामिल नहीं किया है। पहले इसको हम यानी कि इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही पकाएंगे और इसका पानी ड्राई करेंगे। पानी जब तक ड्राई नहीं होता है इसमें घी ऐड नहीं करना है। इसको हम ऐसे ही हिलाते जाएंगे चम्मच की मदद से, हमारी सब्जियां और हमारा कीमा जो है वो अच्छी तरह से गल जाए इसमें। वीडियो की स्पीड मैंने थोड़ी सी तेज़ कर दी है। अगर ज़्यादा स्पीड उसी टाइप पे रखूँ तो टाइम बहुत ज़्यादा बन जाएगा, आप लोगों के लिए भी मुश्किल होगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ा दी है ताकि आप लोगों की भी टाइम बहुत कीमती होता है, सबका टाइम बच जाए
और इस स्टेज पे आके हमने 1 चम्मच भरकर हमने इसमें घी शामिल किया है। घी आप कोई सा भी ले सकते हैं। ऑयल, कुकिंग ऑयल इसमें ऐड नहीं करना है क्योंकि घी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो इस वजह से मैंने इसमें घी ऐड किया है। अब इस स्टेज पे आके हमने इसमें डाल दिए हैं आलू। आलू की हमने अच्छी तरह से भुनाई करनी है। तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए आलू कीमे की भुनाई करेंगे। जब तक हमारा घी सेपरेट नहीं हो जाता तब तक हम इसकी भुनाई करेंगे। और अगर इसको हम ऊपर ढक्कन लगा कर रख दें तो ये भाप में भी आलू गल जाएंगे हमारे। यहाँ पर हम इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 5-7 मिनट गुजरने के बाद कवर हमने उठाया तो ये देखें हमारे जो आलू हैं वो भी नरम हो चुके हैं। तो फिर हम इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए और भुनाई करेंगे ताकि हमारे, यानी कि इसकी रेसिपी की जान ही भुनाई में होती है। इसको जितना भुनाई में इसको किया जाए ये रेसिपी इतनी ही मज़ेदार और टेस्टी बनती है। और यहाँ पर हमने डाल दिया है मक्खन। मक्खन हमारा अपने घर का ही तैयार किया हुआ है, वो हमने यहाँ पर शामिल कर दिया है। तकरीबन 2 टीस्पून भर के मक्खन के हमने शामिल कर दिए हैं। इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब होता है। अगर आपके पास नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, और ये तो हर किसी की अपनी चॉइस होती है। यहाँ पर अगर आप देसी घी ऐड कर दें तो वो भी बहुत मज़े का इस रेसिपी में टेस्ट आता है, और इसकी लुक भी बहुत मज़ेदार और क्रीमी टेक्सचर की बन जाती है। और मुझे नमक यहाँ पे कम लग रहा था तो मैंने हाफ़ टी स्पून नमक और ऐड कर दिया है। अब इसको हम करेंगे भुनाई और 5-7 मिनट के लिए फिर से स्टीम में इसको करेंगे, रख देंगे ढक्कन और इसको पकाएंगे। उसके बाद हमने हटाया है और यहाँ पर देखें हमारे यानी कि भुनाई अच्छी तरह से हो चुकी है। कीमा और आलू हमारे देखें इन्होंने घी छोड़ दिया है। और इस स्टेज पे आके हमने इसमें मज़ीद और इसको भुनाई करनी है। इस रेसिपी की जान ही भुनाई में है, तो हमने इसको जितना हो सके भुनाई करनी है। जैसे ही घी हमारा ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा वीडियो में, ऐसे ही हमारा घी जब तक निकलना नहीं शुरू हो जाता है भुनाई के दौरान तब तक इसमें पानी हमने ऐड नहीं करना है। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की है। जैसे रेस्टोरेंट पर आप खाना खाते हैं, आप लोगों को आलू कीमा की रेसिपी वहाँ पर मिलती है, ये सेम वैसे ही मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ। और इसको जितना हम भुनाई करेंगे इतने ही मज़ेदार और लाजवाब हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार होगी। और अब यहाँ पर देखें हमारा कीमा और इसमें घी नज़र आना शुरू हो गया है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 1 गिलास पानी तकरीबन। इसकी क्योंकि मैंने ग्रेवी इसमें रखनी है, ग्रेवी के लिए इसमें 1 या 1.5 गिलास पानी हम शामिल कर देंगे। अब इसमें हम तकरीबन 1 गिलास भरकर पानी का शामिल कर देंगे और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे क्योंकि हमें ग्रेवी चाहिए, ग्रेवी वाला सालन बनाना है। तो मुझे यहाँ पे पानी कम लग रहा था, मैंने हाफ़ गिलास और ऐड कर दिया है इसमें। अब देखें इसमें बबल्स आना शुरू हो गए हैं। नीचे से आंच मैंने फुल तेज़ कर दी है क्योंकि आलू भी जो हैं हमारे थोड़े से अभी इसमें कच्चापन था, तो मैंने इसलिए पानी और ऐड किया है ताकि हमारे आलू अच्छी तरह से गल जाएं। और इसके ऊपर हमने अब ढक्कन नहीं लगाना है, ऐसे ही इसको पकाएंगे। देखिए हमारा जो पानी है उसमें अच्छी तरह से बॉयल हो गया है, बबल आना शुरू हो गए हैं और साथ हम चम्मच चलाएंगे इसको, फिर से नीचे वाले आलू ऊपर आ जाएंगे और ऊपर वाले नीचे जाएंगे ताकि हमारे आलू अच्छी तरह से गल जाएं। हमारी अच्छी भुनाई करने की वजह से हमारा जो घी है वो देखें अब शानदार नज़र आ रहा है। और ये एक टिप्स को बता रही हूँ कि आलू को चेक करने का तरीका क्या है कि आलू गले हैं या नहीं। आप माचिस की कोई तीली निकालें और वो उसके साथ इस तरह से हम कट करेंगे तो आलू देखें हमारे नरम हो चुके हैं। और इस तरह से हम आलू को कट करके देखेंगे, अब हमारे आलू गल चुके हैं, हमें ये अंदाज़ा हो गया है। और उसके बाद हम यहाँ पे धनिया, हरा धनिया, हरी मिर्चें, 1 लाल मिर्च मैंने ली है
और साथ अदरक मैंने लिया है, उसको बारीक टुकड़ों में मैंने काट कर रख लिया था, वो शामिल कर देंगे इसमें। और दूसरी जो कि मैं आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक शेयर कर रही हूँ वो ये है कि इसको हम 2 मिनट के लिए फिर से दोबारा इस पर कवर कर देंगे ढक्कन के साथ, और इसको हम सिर्फ 2 मिनट के लिए कवर करेंगे ताकि हमारी जो ऊपर शाइनिंग लुक आ जाए, ऑयल और घी जो हमने इसमें ऐड किया है वो ऊपर नज़र आने लगे। और उसके बाद हम ऊपर से कवर हटाएंगे। तो माशाल्लाह देखिए मेरे अल्लाह की शान, कितनी खूबसूरत हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। अल्लाह पाक सब की रहमतें बरकतें और हमारे खानों में ढेर सारी नाजिल फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो देखिए माशाल्लाह हमारी सालन की फ़ाइनल लुक, हमारी रेसिपी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनकर रेडी हो चुकी है। और इसकी ग्रेवी देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक और ग्रेवी इसकी सेपरेट नज़र आ रही है हमें। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स करना मत भूलिएगा, दुआ में याद रखिएगा, क्योंकि ये रेसिपी मैंने इसलिए बनाई है, मुझे बार बार बहुत ज़्यादा लोग बार बार कह रहे थे, मेरी जितनी भी माशाल्लाह सिस्टर्स जो मेरी वीडियो वॉच करती हैं वो कह रही थी कि आप लोग रेसिपी की वीडियो अपलोड किया करें, क्योंकि आपकी रेसिपी हमें बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों के साथ आलू कीमा की रेसिपी शेयर करूं। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और फीडबैक देना मत भूलिएगा।